Hello dear students, good morning. We will discuss the nucleophilic addition reactions in carbonyl compound. तो पहला हेडिंग लिखेंगे reactions of hydrogen cyanide with carbonyl compound. Reaction of hydrogen cyanide with carbonyl compound. अब देखो यदि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है ये और उसका रिएक्शन किससे कराना भाई, हाइड्रोजन साइनाइड से। ठीक है, जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शंस करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे यूज किया जाता है बेस का। किसका यूज करते हैं आप? बेस का। बेस क्या करेगा, मान लो हमने वहां पे यूज किया NaOH या KOH, तो बेस क्या करेगा कि मान लो जैसे ये OH नेगेटिव है और ये HC ट्रिपल बॉन्ड N है, बेस अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे और यहाँ से क्या एलिमिनेट कर देगा, वाटर, और यहाँ बचेगा C ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन पे निगेटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन पे निगेटिव आएगा ये बिहेव किसके तरह करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये किसके तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये देखो जो कार्बोनिल कंपाउंड है, रुको अब देखो ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, इस पे अटैक होगा पहले Cn नेगेटिव का। देखो जब अटैक होगा तो ये बनेगा O नेगेटिव Cn। ठीक है, यहां जो इंटरमीडिएट से टेट्राहेड्रल बोलते हैं, इंटरमीडिएट आपका टेट्राहेड्रल है। और अगले स्टेप में आप देखो क्या होगा कि आपने इलेक्ट्रोफाइल इसमें से क्या रिमूव किया था, H+ आयन ना, वो H+ आयन वापस हो जाएगा यहाँ पे और ये बनेगा CnOH। ठीक है, इसको देखो ये है साइनो ग्रुप, ये क्या है साइनो, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, दोनों को मिला के बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। यदि कार्बोनिल कंपाउंड पे हम हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शंस करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होता है साइनोहाइड्रीन। इसका नाम क्या होगा, साइनोहाइड्रीन। ठीक है, ये रिएक्शंस इसका यूज करते हैं लैब में। यदि कोई कार्बोनिल कंपाउंड है उसको अधिक समय तक रखना है लैब में, तो उसको हम हाइड्रोजन साइनाइड से रीड करा के और इस फॉर्म में बना करके ऐसे बॉटल में रख दिया जाएगा और फिर बाद में जब रिक्वायरमेंट होगी इस पर एसिड या बेस का रिएक्शंस करा देंगे, फर्दर हमें वो कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन्ड हो जाता है। इस रिएक्शंस में देखो क्या हुआ कि पहले अटैक साइनाइड का हुआ, फिर बाद में अटैक H+ आयन का हुआ। अब हमें यहाँ देखो करना क्या है, यहाँ पे कि बस एल्डिहाइड और कीटोन बना लेंगे यहाँ पे। अब देखो 2-3 तरह से इसमें और क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मान लो ये HC डबल बॉन्ड OH है, CH3C डबल बॉन्ड OH है, या फिर देखो इसी में अगर आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और एक और है CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 C2H5। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ पे अटैक करा रहे हैं यहाँ पे पहले साइनाइड का, किसका, Cn नेगेटिव का। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछता है कि बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा। जैसे मान लो ये फर्स्ट है A B C D, ऑर्डर पूछा जाएगा किसमें साइनाइड का रेट फास्ट होगा। यदि ऑर्डर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, रेट, तो देखेंगे साइनाइड वहां अटैक होगा जहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है। ये देखो इसमें सब में आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ थोड़ा हिंड्रेंस आ गया, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। इसमें 2 ग्रुप आ गए, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और कम आएगी। यहाँ देखो और बड़ा ग्रुप आ गया, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और कम होगी। जो अटैक का रेट होगा सबसे अधिक अटैक फास्ट किसमें होगा, A में, B C D, ये ऑर्डर होगा इसमें रेट का। ठीक है, देखो जब अटैक कराओगे तो पहले क्या बनेगा, CO नेगेटिव H साइनाइड। इसमें देखो अटैक जब कराओगे आप CH3C H O नेगेटिव साइनाइड,
इसमें देखो जब आप अटैक कराओगे CH3 O नेगेटिव साइनाइड, यहाँ देखो जब आप अटैक कराओगे CH3 O नेगेटिव C2H5 साइनाइड। तो ये हो गया स्टेप। दूसरे स्टेप में H+ आयन अटैक कराओ सब में दूसरे स्टेप किसका ऐड कराएंगे? H+ आयन का। किसका? H+ आयन का। ठीक है, जब H+ आयन का आप ऐड कराओगे देखो, तो ये देखो मीन होता क्या है कि जो O पे निगेटिव है वो बेस की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये बिहेव करेगा बेस की तरह, और ये अटैक करेगा यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन पे। ये अटैक कहाँ करेगा? ऐसे। अब देखो जब ये अटैक होगा ये देखो ये CnOH बनेगा, CH3 CnOH OH CH3 OH, ये COH C2H5 CH3 सॉरी CN। ठीक है, तो अब देखो यदि इन सभी प्रोडक्ट में अगर जो प्रोडक्ट बना उसमें अगर ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिकल एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिकल एक्टिव, इसमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा? ऑप्टिकल एक्टिव का कंडीशन ये होता है कि उसमें ये पता करेंगे कायरल सेंटर। कायरल सेंटर वो होता है जिसमें 4 ग्रुप डिफरेंट होते हैं अटैच्ड, जिसमें 4 ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड होते हैं, 4 ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड होते हैं, जिसमें 4 ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं कायरल सेंटर। तो चलो चेक किया जाए। अब देखो इसमें जिस सेंटर के चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, देखो इसमें चारों के चारों डिफरेंट हैं, ये देखो चारों के चारों डिफरेंट है इसमें, और किसी में चारों डिफरेंस नहीं है। कहेंगे सर इसमें जो B और C है, सॉरी B और D, वो ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्या होगा? वो ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव का सेंस हो गया सर इसमें कायरल सेंटर देखो ये हो गया, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और फिर जब हमें रिक्वायरमेंट होगा उस कार्बोनिल कंपाउंड पे, इस पे एसिड या बेस का रिएक्शंस कराएंगे, एसिड या बेस का। नोट करो आप इसको तो, ठीक है। और फिर हम इसमें कुछ 2-4 क्वेश्चंस भी आपको दे दे रहे जो आप घर से बना लेना, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको दे दे रहा हूं जो आप, मैं सब में बेंजीन लगा दे रहा हूं। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लगा, बेंजीन लगा, साइक्लोहेक्सेन लगा दे रहा हूं, और यहाँ पे बेंजीन लगा देते हैं ऐसे। ये 4 क्वेश्चन है जो आप घर से बना लेना, और इसमें से ये पता करना कि इसमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव बन रहा है और कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ये और ये जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ऑप्टिकल एक्टिव क्यों ऑप्टिकल एक्टिव? क्योंकि ये इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव है। इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। नोट करो भैया इसको आप लोग थोड़ा तो, ठीक है। तो ये याद रखना, आप नोट भी करते रहो, सुनते भी रहो। इसका यूज क्यों करते हैं लैब में? तो यदि लैब में हमें कार्बोनिल कंपाउंड को रखना हो, कार्बोनिल कंपाउंड को लॉन्ग टाइम के लिए रखना हो, तो इस फॉर्म में रखेंगे, ठीक है ना। फिर हम उसको इस फॉर्म में रखेंगे। और ये बात रखना, यदि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो फर्स्ट ऑफ अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा, उसके बाद अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। फर्स्ट अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। देन अटैक किसका होगा?
इलेक्ट्रोफाइल का। नोट करो आप लोग इसको तो